इस प्रोसेस के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो अब ऐसे लगता है कि नाराज हैं। हमेशा ऐसे होता था कि चले कुछ ना कुछ फिडलिंग होती है हमारे इंतखाबी प्रोसेस में, लेकिन जो जीत जाता है कम से कम वो खुश होता है। इस दफा बज़ाहिर नून लीग की हुकूमत बन गई है, लेकिन वो भी नाराज हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, वो बड़े मियां साहब जरा रूठे रूठे फिर रहे हैं। तो फिर इस तरह ये काम आगे कैसे चलेगा? नून लीग के हवाले से मैं बड़ी अहम, बड़ी एक्सक्लूसिव, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, नून लीग बिल्कुल भी वफाकी हुकूमत नहीं लेना चाहती थी और अभी इस वक़्त भी उनके जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं, उसमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम्म, और ये जो आपको अदरवाइज़ तासुर नज़र आ रहा है कि शायद चीज़ें बड़ी सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खराबी है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीएमएलएन के रैंक्स एंड फाइल्स में और ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। ये बजट आप दे लेने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे तो ये भी लग रहा है, आप इस क्लिप को सेव करके रख लीजिए, इस खबर के साथ ही, कि नून लीग बिल्कुल हुकूमत नहीं लेना चाहती थी। वो एक तरह से मजबूर हो गई हुकूमत लेने पर, उनको मजबूर किया गया या अदरवाइज़ चूँकि उन्होंने पंजाब लेना था इसलिए वो मजबूर हो गए, चूँकि उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को सीएम पंजाब बनाना था, तो इसी मजबूरी में उनको वफ़ाकी हुकूमत लेनी पड़ गई। जो भी सर्कमस्टांसेस थे, बहरहाल जो भी वहाँ रायविंड में मीटिंग्स होती रही हैं, मैं प्रीवी हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की यही राय थी और सीनियर लीडरशिप की यही राय थी कि हमें वफ़ाकी हुकूमत किसी भी तौर पर लेनी नहीं चाहिए। हम्म। तो उस हुकूमत को लेकर बहुत शदीद तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ें हैं, जैसे शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के हवाले से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, हम्म। ये भी 2000% बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है खबरें। और 1 डेढ़ महीने से मैं भी 1-2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। कमिंग डेज़ में शायद वो चीज़ें भी सामने आएँ जो बता देंगी कि शायद ये हुकूमत 1 साल भी ना चल सके, 1 साल से पहले इनका कोई ना कोई और सिलसिला बन जाए। और मैं ये जो बात करते-करते रह गया कि इस खबर के साथ आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि शायद पीएमएलएन के ज़हन में कहीं पर ये बात है कि अगले 6 महीने से 1 साल में चीज़ें हमारी फ़ेवर में नहीं रहेंगी। हम्म। यही वजह है कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत प्रॉम्प्टली और बहुत एफ़िशिएंटली चीज़ों को कर रही हैं, इनिशिएटिव्स को कंडक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो शी इज़ ऑन टोज़ और वो मुसलसल आप देखें कि शायद वो तो रातों की नींद भी नहीं पूरी कर रही हैं और हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी इनिशिएटिव उनके सामने आता है, कोई भी हम्म। ब्रीफिंग आती है तो फौरन उस पे इम्प्लीमेंट के लिए ऑर्डर्स इश्यू कर देती हैं। तो कहीं न कहीं ये पीएमएलएन के ज़हन में मुझे ये फ़ील हो रहा है, डेफ़िनिटली ये खबर की सूरत में कमिंग डेज़ में भी सामने आ सकता है कि शायद नून लीग ऐसी चीज़ों पे काम कर रही है और उनके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड है कि शायद डाउन द लाइन 6 महीने, साल के बाद हमारे हुकूमत हमारे पास नहीं रहेगी हम्म। या हम वफ़ाकी हुकूमत से निकल जाएँगे। तो ये बात बिल्कुल ऐसे ये ही तो है आपने कि चीज़ें वाकई उतनी स्मूथ नहीं है, बेहतर नहीं है। वाकई ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दी है। तो जब आप ये कहते हैं कि नून लीग हुकूमत नहीं बनाना चाहती थी, तो नून लीग के एक इंटरनल डायनामिक्स भी तो है ना। क्या नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, या शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है जो इस वक्त अब हुकूमत कर रहा है वो ऐसा नहीं चाहते थे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल नवाज़ शरीफ का जो ग्रुप था वो हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। नवाज़ शरीफ साहब खुद भी चाहते थे कि हुकूमत ना बनाई जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई मजबूरी हो गई, कोई ना कोई सिलसिला हो गया। शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट थी कहीं पर कि हम्म। जी हम वफ़ाकी हुकूमत लेंगे और फिर मुक़तदरा के साथ मुक़तदरा ने भी कहीं न कहीं कमिटमेंट दी हुई थी कि हुकूमत नून लीग की होगी, चूँकि उनको मुआशी जो चैलेंजेज़ है, उसका भी सद्देबाब करना है और मुआशी चैलेंजेज़ के लिए ज़रूरी था कि पीएमएलएन का जो सिलसिला है हुकूमत का वो आगे बढ़ता। मैंने 25 दिसंबर को एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने सारा सिनेरियो स्केच आउट कर दिया था वैसा, जिसमें मैंने लिखा मैंने था कि देखा वो नवाज़ शरीफ आर्टिकल साहब बिल्कुल। मुझे मुझे जीतते नज़र नहीं आ रहे और उनके साथ वही वाला सिलसिला होगा जो मियाँ अज़हर के साथ हुआ था। वो बिल्कुल 100% वैसा ही हुआ है। मैंने लिखा था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, वही हुआ है। हम्म। मैंने लिखा था कि शहबाज शरीफ को 2 बड़े मकासद के लिए लेके आया जा रहा है, 2 बड़े चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तानी रियासत को, एक इकोनॉमिक फ्रंट पे, एक डिप्लोमैटिक फ्रंट पे है।
इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो मोदी वुड बी कंफर्टेबल बाय वर्किंग विद शहबाज शरीफ। वो चीजें उसी तरफ जा रही हैं। आज इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट लंदन में बैठ के दे दिया है कि हमारे ताजर चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। दूसरा, मैंने ये कहा था कि हमारे जो मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स हैं, वो भी वैसा ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और ये बात सही भी है, हमें बिल्कुल अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये भी लिखी थी कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, मैंडेट किसी का भी हो, मैंडेट पीटीआई का अगर मैंडेट हो, तो उसको शायद हमारे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, वो भी कबूल नहीं करेंगे। तो पीएमएलएन शहबाज शरीफ की सूरत में आती है, नवाज शरीफ नहीं भी आते तो फिर भी हमें मिडिल ईस्टर्न पार्टनर से कोई ना कोई माली इमदाद मिल जाएगी, और वो कमिंग डेज में आप देखेंगे थोड़ा बहुत ये सिलसिला चलेगा। आज जो 23 मार्च की जो परेड है, उसमें भी जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर है खालिद बिन सलमान, वो तशरीफ लाए हुए थे, वो भी जो कि एक थे बहुत और बड़ा चाइनीज सदमे दस्ता मील है। भी था, तो उससे तो ये लगता है कि हमारे जो ये क्लोज एलाइज हैं उन्होंने एंडोर्समेंट दे दी है इस हुकूमत को। जी, डेफिनेटली ये मैं 25 दिसंबर को भी लिख चुका हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब होंगे और पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट होगी, जो कि मैंने लिखा था कि होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी और इस तरह से मामला चलेंगे, तो वो वैसे ही हुआ है। और ये भी लिखा था कि बिल्कुल इनको बाकी जगहों से भी एंडोर्समेंट मिलेगी। मैंने तो ये भी लिखा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जो कि मैंने लिखा था कि होंगे, तो फिर इंडिया से भी एंडोर्समेंट मिल जाएगी। मोदी भी इनके साथ कंफर्टेबल रहेगा कोई भी बात करने के लिए, और इसी तरह से मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स भी कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन उनकी जो पार्टी के अंदर जो फिशर्स हैं, वो बड़े सीवियर हैं, वो बड़े डीप हैं, और कमिंग डेज में और भी डीप होने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म होते, तो बिल्कुल। मामला शायद अभी तक खराब हो गए होते। आप इसको छोटी-मोटी स्टेटमेंट नहीं समझ सकते, या इसको कोई आम सी स्टेटमेंट नहीं समझा जा सकता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, व्हिच इंडिकेट्स के अगले 3 से 6 महीने में और बिफोर दैट भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उससे पहले भी मामलात खराब हो सकते हैं। मेरी बहुत सारे जो नून लिखे लोग हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। मैं जैसे मैंने बताया भी है कि एक बड़ी स्टोरी पे भी मेरा काम हो रहा है। तो वो बहुत मल्टी फैसेटेड स्टोरी है, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसमें उसी सिलसिले में साइड नोट पे ये भी चीज़ें एक्सचेंज होती रहीं, ये भी थोड़ी बहुत, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा खराबी है। दूसरी तरफ एक और भी चीज़ है, आप देखें कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स का आप एस्टेब्लिशमेंट को इसलिए भी दोष नहीं दे सकते, आप दे दें, आप ड्राइंग रूम्स में तो उनको दोष दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी तंज़ीमी हालत देखिए, आप अपने अरेंजमेंट्स देखिए, आप अपनी सिंक्रोनाइज़ेशन देखिए पार्टी के लिए, आप अपनी अदरवाइज़ आप अपना इन्फ्लुएंस वे वगैरह देखिए सोशल मीडिया पे, आप अपना इंटरैक्शन और ताल्लुकात अपने सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब या मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े-बड़े एंकर्स के साथ देखिए, तो वो ज़ीरो है। आपका अपना जो होमवर्क है वो ज़ीरो है। नून फॉर लीग की एग्ज़ाम्पल बात कर रहे 21 हैं आप। अक्टूबर, जी, नून लीग की बात कर रहा हूँ। आप वो मुक़तदरा को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अपने ड्राइंग रूम्स में कि इन्होंने हमारे साथ कोई ना कोई ज़्यादती की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि भई आपकी तो परफ़ॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी डिलीवरी तो ज़ीरो है। अब 3 खानदान हैं जो आप यू वोंट बिलीव, और इट इज़ इंसल्ट टू पब्लिक इंटेलेक्ट एंड टू द मैसेज एज़ वेल, कि 2 या 3 लोग हैं जो पंजाब की और वफाक की हुकूमत चला रहे हैं। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ नहीं है, कीप इन माइंड। शॉकिंग इज़ दैट कि वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ नहीं है। 2-3 लोग हैं, जूनियर लेवल के लोग हैं, और तंज़ीमी हालत का ये मयार है, तंज़ीमी स्ट्रक्चर का ये हाल हो गया है इनका वैसा, कि बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हैं, वो उनको पहले पिछले महीने उनको एमपीए बनाया गया, फिर कोई 2 हफ्ते पहले उनको रिज़र्व सीट्स ज़्यादा हो गई, तो 9 जो एमएनएज़ बनाई पीएमएलएन ने, उनको एमएनए के लिए नामज़द कर दिया गया।
और फिर अब उनको सेनेटर के लिए नामजद कर दिया गया है और उनको टिकट अवार्ड कर दी गई है। आप देखें कि उनको कोई कोई और खातून नहीं नजर आ रही। आप देखें कि सिर्फ 2-3 खानदान हैं जो पूरे सिनेरियो में नवाजे गए हैं। एक मरियम औरंगजेब का खानदान है, दूसरा वो ख्वाजा फैमिली का खानदान, ख्वाजा खानदान है और रमदे खानदान है। ये 3 खानदान है, ये शरीफ फैमिली से भी ज्यादा नवाजे गए हैं। यू देखिए वुड कभी कभी बिलीव। कभी कभी